ये पीरियोडिक टेबल का डिजाइन है। आप इसके अंदर हम तत्वों को एलिमेंट को भरना सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम खाली इसका ढांचा या इसकी संरचना बनाना सीखे हैं, और इसके बाद इसको हम नंबरिंग करेंगे। इसमें क्या क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पीरियोडिक टेबल डिजाइन हो गया है। अब हमको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ क्या लिखना चाहिए। और विज्ञान के बारे में जाना कि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में विज्ञान का क्या रोल होता है। और इसके बाद हमने जाना कि विज्ञान के अंदर आता है केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हमने इसके पहले वाले वीडियो में यह बात किया था कि हमको विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम जब तक यह नहीं जानते हैं कि विज्ञान हमको क्यों पढ़ना चाहिए, या कोई भी सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ना चाहिए, या कोई नई चीज हमको क्यों सीखना चाहिए, जब तक हम उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि हम इस चैनल में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री एक बेसिक लेवल से कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमने अपने वीडियो में यह बताया था कि हम रसायन विज्ञान कहाँ से शुरू करें, कि रसायन विज्ञान का न्यू क्या होता है, इसके बारे में बात किए थे। तो हमने रसायन विज्ञान के अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किए थे। पीरियोडिक टेबल टेबल यानी क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, इतनी बात हमने अपने वीडियो में कर ली है। तो अब ये बात आती है कि रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए हमको पीरियोडिक टेबल पढ़ना चाहिए। अब ये बात आती है कि भाई ये पीरियोडिक टेबल कौन सी बला है, पीरियोडिक टेबल कौन सी बला है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात समझ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल भी हमने अपने वीडियो में चर्चा किया था। पीरियोडिक टेबल का बेसिक चर्चा किया था, पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा किया था। पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में चर्चा किया था। तो इस वीडियो में एक छोटा सा रिवीजन करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में यह कहा था कि जैसे एक घर होता है, ईंटों से घर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जो घर बनता है, घर किससे बनता है, ईंटों से। ईंटों से घर बनता है, ठीक है। तो घर बनाने के लिए क्या जरूरी है, ईंटा, ईंट जिससे घर बनता है। तो इस दुनिया में, दुनिया बनी किससे है, तत्वों से, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसे घर ईंटों से बनता है ना। तो ये पूरी दुनिया जो बनी हुई है वो तत्वों से बनी हुई है। तो अब तत्व क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। तत्व वो होते हैं, अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में समझे तो हमको इस दुनिया में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, वो सारी ही तत्व हैं, तत्वों से मिलकर बनी है। और फिर तत्व, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल की हमको क्यों जरूरत पड़ी, तो गाइज जैसे एक इंसान को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, वैसे अब तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक एक व्यवस्थित टेबल चाहिए होता है। तो एक सरल लैंग्वेज में हम बात किए थे कि पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें तत्वों को रखा गया था, एक घर है जिसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया था, ये किसने बताया था। तो पीरियोडिक टेबल इतनी आसानी से नहीं बन गया था। पीरियोडिक टेबल को बताने के लिए कई ऐसे वैज्ञानिक हमारे देश के हैं जो तरह तरह के बताया गया। पहले एक वैज्ञानिक है, उन्होंने यह बताया कि पीरियोडिक टेबल में सारे धातु होते हैं, धातु और अधातु को विभाजित करके बताया था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने यह बताया था
पीरियोडिक टेबल एक संगीत की तरह है। जैसे संगीत में सात सुर होते हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल के तत्वों को उन्होंने व्याख्या किया था। अब हमारे एक वैज्ञानिक और आए थे, उन्होंने यह बताया था पीरियोडिक टेबल में धातु और अधातु के वर्गीकरण का एक चार्ट है, आवर्त है, उसके बारे में बताया था। अब हमारे जो मेन वैज्ञानिक थे, जिसको मेंडलीव बोलते हैं, मेंडलीव, हमारे वैज्ञानिक मेंडलीव ने बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो तत्व है, जिसको एटम आप बोल सकते हो, सॉरी एलिमेंट, तो मेंडलीव ने एलिमेंट को एक चार्ट में उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया था। इन्होंने यह बताया कि जो चार्ट होगा उसमें एलिमेंट तत्व के एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट होंगे वो एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित होंगे। तो इन्होंने चार्ट में इलेक्ट्रॉन को ऐसा व्यवस्थित किया कि उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर, जैसे फर्स्ट में जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा उसको रखेंगे, सेकेंड में जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा उसको रखेंगे, थर्ड में एटॉमिक नंबर 3 होगा। इस आधार पर इन्होंने एलिमेंट को व्यवस्थित किया था। अब एक बात और आती है कि आवर्त सारणी से, आधुनिक आवर्त सारणी से, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे मेन तो बात यही आती है कि आवर्त सारणी कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। हमने इसका एक ढांचा देखा था अपनी वीडियो में, लेकिन इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं देखा था। तो आज का मेन वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आज के वीडियो में हम जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसको डिजाइन करना सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। आज के वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी को डिजाइन करना सीखेंगे। अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं या केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री की जड़ तक जाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को डिजाइन करना सीखेंगे और एक सरल तरीके से सीखेंगे, जिससे आपको एक बोल सकते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आधुनिक आवर्त सारणी को हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा तो है आवर्त सारणी को, वो बहुत डेंजर दिखती है। ऐसा कैसे डिजाइन करें कि हमको आवर्त सारणी समझ में आ जाए। तो हेडिंग डालेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे एक टाइम पास करने वाला वीडियो तो है नहीं। तो अगर आपको सीखना है
कि ध्वनिक आवर्त सारणी कैसे बनाना है, तो आप प्लीज एक कॉपी और पेन लेकर व्यवस्थित रूप से बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं बनाता हूँ वैसे आप भी बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 2 मिनट के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी का डायग्राम या उसका स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो में अपना टॉपिक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये हमारा एक पेज है, ठीक है, ये बोर्ड है। तो आपकी कॉपी मान लेते हैं आपकी कॉपी ऐसे होगी, तो आप ऐसे कर लीजिए जिससे कि आपको बनाने में इजी होगी। 1 सेकेंड में आपको कॉपी भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। कॉपी का पेज ऐसे होता है, ठीक है, कॉपी का पेज ऐसे। तो आप कॉपी को ऐसे करके बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा। आप कॉपी को ऐसे कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए और आप सीख जाएंगे 2 मिनट के अंदर की आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे डिजाइन करते हैं। तो आप कॉपी के लेफ्ट साइड आ जाइए और लेफ्ट साइड जहां से मैं बोर्ड में लेफ्ट साइड जो डिजाइन करूंगा आपको सेम वही चीज कॉपी में करना है। तो हम ये मानते हैं कि कोई चीज देखने से और करने से तभी हम सीखते हैं। अगर हम खाली देखते रहेंगे तो अभी के टाइम में तो सीख जाएंगे, लेकिन वो तुरंत दिमाग से हट जाता है। वो चीज अगर हम खुद करेंगे तो हम ज्यादा बेटर तरीके से सीख जाएंगे। तो आप बोर्ड कॉपी के लेफ्ट साइड आएंगे और आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। जैसे मैं करता हूं सेम आप वैसे करते जाइए। बहुत ही इजी तरीके से हम सीखेंगे। 1 मिनट ना, मैं थोड़ा सा और स्पेस छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे को लिखना है। तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये सीधी लाइन बनाइए और एक बॉक्स टाइप में बनाइए। उसके बाद इतनी गैप में एक और लाइन बनाइए, ठीक है। और इसके बाद आपको इसमें 7 डिब्बे बनाने हैं, ये ध्यान रखना। तो हम 7 डिब्बे बना लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही आपको बनाना है। कितना इजी था ना। ये आपको डिब्बा बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप ये जो पहला डिब्बा है इसको छोड़कर आप इसमें हम नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं। तो आप ऐसे जाएंगे तो इसको आप बोलेंगे ग्रुप। ये एक ग्रुप बन गया है, तो आप ग्रुप बना लीजिए। और जब ऐसे आएंगे मतलब हमारी जो ये लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं आवर्त। तो हमारे इसमें कितने आवर्त हैं गिन लेते हैं। डिब्बा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने वो पीरियड होते हैं, तो आप आसानी से बता देना कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। तो इसी तरह आप 7 डिब्बे बना लीजिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये पहला ग्रुप आपने बना लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि आपको यह डिब्बा छोड़ देना है। आपको सेकेंड यहां से आपको शुरू करना है और फिर इसके बाद आप वैसे ही सीधी लाइन खींच लीजिए और इसको यहां से ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें कितने डिब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा कंप्लीट हो गया। 2 ग्रुप कंप्लीट हो गए। आप इसको ग्रुप नंबर हम बाद में देंगे। पहले आपको जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे डिजाइन करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये आती है कि आप ये इसका जो चौथा लाइन है, ठीक है, आप यहां से इसको ऐसे डिजाइन करना है। आप सीधा लाइन खींच लीजिए, इसको भी पूरा जोड़ दो। 1 मिनट दोस्त। ये ऐसे
हमको यह ध्यान देना है कि जब हम ऐसे लाइन खींचे, इसको मैंने अभी क्या बोला कि हमारे पीरियोडिक टेबल में पूरे 7 आवर्त होते हैं, तो आपको 3 डिब्बा छोड़ के ये चौथे डिब्बे में से आपको ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन आपको कितनी खींचनी है, 1 2 3 4, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें मान लेते हैं आपको 10 डिब्बे बनाने हैं, तो आप ऐसे डिब्बे बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप गिनती एक बार मान लेते हैं, क्या हमने सही बनाया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे ही आप अपने कॉपी में बना लीजिए। तो अब ऐसे ही जैसे मैंने ये चौथा आवर्त बनाया है, आप भी ये पूरे बना लेते हैं जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों मैं आपको एक बता दूं कि हमारा पीरियोडिक टेबल लगभग 70% बन चुका है या 80% बन चुका है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको सीधी लाइन खींचनी है, एक सीधी लाइन खींच के आपको 60 डिब्बे बना लेनी है। इसके बाद दूसरा ग्रुप खींचना है, उसमें एक डिब्बा छोड़कर पूरे डिब्बे सेम बना लेने हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि आप 1 2 3 डिब्बा छोड़कर आपको 4 जो 1 2 3 4 डिब्बे बचेंगे उसको आप ऐसे लाइन खींच लीजिए। और ऐसे लाइन कितने डिब्बे बनाने हैं, ये डिब्बे छोड़कर, मतलब अगर आप जोड़ना चाहो तो ये दोनों डिब्बे जोड़कर टोटल 12 डिब्बे बनेंगे। अगर आप ये दोनों छोड़ देते हो तो टोटल 10 डिब्बे बनाने हैं। और ऐसे ही करके आपको चारों लाइन में 10 डिब्बे बना लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा देखिएगा, नेक्स्ट में आपको यह जोड़ देना है, यहां तक आ जाइए आप ऐसे। हमारे पास कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हमको 12 हो गए, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, और इसको आप एक डिब्बा और बढ़ा दीजिए, ये हो गया 18। कितने डिब्बे हो गए राजू भाई, 18। 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 6 और 12 18 हो गए। ये एक सबसे इजी तरीका है पीरियोडिक टेबल बनाने का। आप इसको एक आराम से, अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को रोक कर अपने कॉपी में व्यवस्थित रूप से बनाना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको जोड़ दो, ये जुड़ गया भाई साहब, ये ऐसा। तो ये कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल डिजाइन होता है। तो एक सेकेंड ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पास एक लाइन और जाएगा बस ऐसे। ये पीरियोडिक टेबल हमारा हो गया है कंप्लीट। ये एक आप बोल सकते हो इसका ये संरचना है पीरियोडिक टेबल का, ज्यादा कठिन है नहीं। और इसके नीचे 2 लाइन और होती हैं, जो कि ये अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी खाली इसको समझते हैं हम, ये क्या कैसे डिजाइन होता है।
तो ये पीरियोडिक टेबल का डिजाइन है। आप इसके अंदर हम तत्वों को, एलिमेंट को भरना सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम खाली इसका ढांचा या इसकी संरचना बनाना सीखे हैं, और इसके बाद इसको हम नंबरिंग करेंगे। इसमें क्या क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पीरियोडिक टेबल डिजाइन हो गया है। अब हमको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसी लाइन है और एक ऐसे लाइन है। क्या दिख रही है आप दो लाइन? बोलेंगे यस। तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे? अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो आप उसको बोलोगे आवर्त। आवर्त यानी पीरियड बोल सकते हो, पीरियड। अप से डाउन जाने पर, डाउन जाने पर उस लाइन को हम बोलते हैं पीरियड। ये ट्रिक है कि अगर पीरियड आपको याद करना है तो आप अप से डाउन जाएंगे, डाउन जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियड। अब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप या समूह। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम यह समझ गए कि हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये आवर्त कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा आवर्त है, ऐसे सीधा सीधा। अब जब हम ऐसे यहां से लेफ्ट से राइट आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्रुप। तो इतने से आपको दो चीजें तो क्लियर हो गई। अगर आपको कोई भी एग्जाम में, हालांकि पूछता भी है, अगर आपसे कोई यह पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह या ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो आपके लिए यह दोनों क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं। हमने क्या समझा? हमने समझा कि जब हम अप से डाउन जाएंगे वो आवर्त होते हैं। तो आप कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं कि हम जब अप से डाउन जाते हैं हम उसमें कितने आवर्त होते हैं, या आप बता सकते हैं आसानी से। और दूसरी बात, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप होते हैं। तो हमने क्या बोला? जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप टोटल ग्रुप काउंट करके बता सकते हो। यानी जब हम यहां से ऐसे जा रहे हैं तो ये हमारे सारे क्या होंगे? ग्रुप होंगे। आप इसको काउंट कर कर आसानी से बता सकते हो। तो हमने दो चीज क्लियर कर ली कि हम जब अप से डाउन जाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं राजू भाई? आवर्त बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। हम हड़बड़ी में नहीं भागेंगे, हम आराम से चलेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे वह सीखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। इसलिए हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, हो सकता है कि आपको बोरिंग भी लगे कि एक चीज को बार बार बता रहा हूं, हो सकता है आपको टाइम वेस्ट लगे, लेकिन हम इस चीज में, इस वीडियो में या इस चैनल में जो भी सीखेंगे आराम से सीखेंगे, लेकिन ऐसा सीखेंगे कि जिसको कभी ना भूल सके। तो हमने दो चीजें क्लियर कर ली। अब आता है बात कि हम इसको अब एक क्वेश्चन हमसे और पूछता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप के बारे में बात कर ली, आवर्त के बारे में बात कर ली। अब आता है हमारे पास
ब्लॉक कितने पाए जाते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं। तो अब ये ब्लॉक क्या बला है भाई, अभी तो आपने आवर्त बताया तो वो तो बड़ा मुश्किल से समझ में आया। ठीक है, अब आपने ग्रुप बताया, वो भी आधे लोग के समझ में आया होगा, आधे लोग के समझ में नहीं आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आधे लोग गलत आंसर देंगे। देखते हैं क्या होता है। तो अब ये ब्लॉक क्या होता है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलो ठीक है, हम बात करते हैं। और मैं आपसे बोलूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। तो अब सवाल यही आता है कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं और कौन से ब्लॉक कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजू भाई तुमसे एक क्वेश्चन है, हालांकि उसका आंसर तो नहीं देना क्योंकि इसका आंसर कमेंट में देना है, तो इस बात को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि ब्लॉक कितने पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो क्या मैं इस चीज को मिटा सकता हूँ? तो आई होप आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे और इसका कमेंट में आंसर जरूर देंगे। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम ब्लॉक के बारे में जानते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल मैंने क्या बताया, 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो बात कर लेते हैं। एस पी डी एफ। दोस्तों इस बात को बड़े ध्यान से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक हो सकता है, ये अभी मजाक लग सकता है, लेकिन सारी केमिस्ट्री आप आज के वीडियो से ही डिपेंड करती है। अगर आज हम ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से सीखते हैं तो आगे जाके हमको सारी चीज बहुत आसान होने वाली। कठिन से कठिन चीज को हम बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यह पता हो कि पीरियड में आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। और कौन कौन से ब्लॉक होते हैं तो आप बताइएगा। एस पी डी एफ इतने आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक पाए जाते हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपसे अगर कोई पूछेगा तो पीरियोडिक टेबल में आप ब्लॉक के बारे में बड़ी आसानी से बता सकते हो। तो चलिए अब ये ब्लॉक कैसे स्थिर होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आधुनिक आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में आते हैं और लेफ्ट से फर्स्ट 2 लाइन लेते हैं। कौन कौन सी, ये और ये, इसको नंबर दे देते हैं। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है। ठीक है, ये 2 लाइन को लेते हैं और जो ये 2 लाइन है फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों लाइन को हम क्या बोलते हैं तो ये दोनों लाइन आ जाता है एस ब्लॉक। बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या बार बार कोई नहीं बताएगा। तो इस चीज को आपको गौर देना है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारा डिजाइन होता है उसके आप लेफ्ट साइड आएंगे, आपको 2 लाइनें दिखेंगी, फर्स्ट और सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड को ही एस ब्लॉक बोलते हैं। तो अब अगर हमसे कोई यह सवाल करे कि आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक कहाँ पाए जाते हैं या एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आप इस चीज को बड़ी आसानी से समझा सकते हो और बता सकते हो कि भाई जो हमारा समूह 1 और 2 होते हैं वो एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, और समूह 1 और 2 में जितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। एक बार और समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, और कौन कौन से ब्लॉक पाए जाते हैं, एस पी डी एफ। और जो एस ब्लॉक होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो आधुनिक जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसके लेफ्ट साइड में जो 2 समूह होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, उनको मिलाकर हमारा एस ब्लॉक बनता है। और एस ब्लॉक के एलिमेंट जो ये दोनों समूह में एलिमेंट भरे जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, वो सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट बात आती है कि पी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप
ये छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 लाइन गिनकर छोड़ दो। इसके बाद जो आप 10 लाइन छोड़ोगे और 2 लाइन ये पहले ही छूट गई है, मतलब हमारे 12 लाइंस छूट चुकी हैं। उनको छोड़कर जितने भी लाइन पाए जाएंगे, अर्थात यहां से लेकर ये, यहां से ये इतना, ये कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हमारे पी ब्लॉक कहलाएंगी। ये कौन से ब्लॉक है? पी ब्लॉक। तो अगर हमसे अब कोई क्वेश्चन करे कि आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है और पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, वो हम बता सकते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के राइट साइड में राइट साइड से 6 लाइन, यानी 1 2 3 4 5 6 लाइन पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। मतलब ये जो 6 ग्रुप्स हैं वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। और पी ब्लॉक के अंदर अब जितने ये 6 ग्रुप में एलिमेंट्स भरे जाएंगे वो सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। तो अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है और पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं। तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक अपना पाया जाता है राइट साइड, और राइट साइड से 6 ग्रुप। राइट गोल होने के कारण डिस्टर्ब हुआ। तो हमने क्या सीख लिया? हमने एस ब्लॉक सीख लिया। एस ब्लॉक क्या होता है? हमने पी ब्लॉक सीख लिया। तो मेरे भाई तुमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, तो बचा ही क्या? जितने बीच में सारी चीजें बची हैं, बचा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको जो ये 10 डिब्बे बचे हैं वो होंगे अपने डी ब्लॉक। क्या इजी था नहीं? ये था कि हमने ये सीख लिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। जो बीच में बच गया वो डी ब्लॉक। तो अब हमसे कोई पूछे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, तो बोल देंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट समूह 1 और समूह 2 के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं। समूह 1 और 2 के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। और पी ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल के राइट साइड के 6 समूह के समूह नंबर 13 14 15 16 17 18 ये सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के पाए जाते हैं। ये सारे ग्रुप पी ब्लॉक के होते हैं। हम इसमें ग्रुप्स भी नंबरिंग करेंगे, तो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितने इस ग्रुप में एलिमेंट पाए जाएंगे वो सारे पी ब्लॉक के होंगे। और समूह नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समूह नंबर 3 से 12 तक के जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई साहब आपने एस ब्लॉक बता दिया, आपने पी ब्लॉक बता दिया, आपने डी ब्लॉक बता दिया, तब इसमें जगह ही कहाँ है? एस ब्लॉक कहाँ है भाई? एफ ब्लॉक कहाँ? क्योंकि हमारे में तो आपने एफ ब्लॉक भी बताया था। तो मैं आपको बता दूं, डी ब्लॉक के तीसरे समूह में आप ये 2 डिब्बे, इसको बोलते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। इनके जो ग्रुप होते हैं, इन दोनों लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को डी ब्लॉक से अलग करके एक अलग डिब्बे में बनाया गया है, जिनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो आइए बना लेते हैं। एक 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। भाई साहब ये आ गया हमारा एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक जरूर है, लेकिन ये आते हैं डी ब्लॉक के ही, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ग्रुप को अलग करके। क्योंकि अगर इसको इसमें रखते तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल सिस्टम खराब हो जाता, इसलिए लेंथेनाइट एक्टिनाइट को अलग करके इसको अलग ब्लॉक का नाम दिया गया था, जिसको क्या बोले हैं? एफ ब्लॉक। तो हमारे माइंड में अब पूरा पीरियोडिक टेबल सेट हो गया है।
अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने एस ब्लॉक आ गया है, हमारे सामने पी ब्लॉक आ गया है, हमारे पास डी ब्लॉक आ गया है, हमारे पास एफ ब्लॉक आ गया है, और हम सारी चीज इसके बारे में जान भी लिए हैं। हम डिजाइन करना भी सीख गए हैं। अब आपसे कोई डिजाइन करना बोले कि पीरियोडिक टेबल की डिजाइन कैसे होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप 2 सेकंड के अंदर या 2 मिनट के अंदर आप इसको डिजाइन कर सकते हो। और एस ब्लॉक के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हो, पी ब्लॉक के बारे में पूछेगा बता सकते हो, डी ब्लॉक के बारे में पूछेगा बता सकते हो, एफ ब्लॉक के बारे में पूछेंगे तो बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। सॉरी वीडियो लंबा हो गया, लेकिन हम इस वीडियो में बहुत सी चीजें सीखे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस ब्लॉक में, इस टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उनको भरेंगे, और इसमें कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं उनके नंबरिंग करेंगे, और जितनी सारी चीज बची हैं, बचने तो बहुत चीजें बची हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।